Hello students, good morning to all of you. Today we will start next topic frequency distributions of some measures of central tendency. चैप्टर क्या था हमारा मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आज हमें डिस्कस करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके बारे में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इट मीन जहां हमें गिवन क्या होता है क्लास इंटरवल, क्या गिवन होता है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी कैलकुलेट करने के लिए हम तीन मेथड्स का क्या करते हैं यूज करते हैं। ये थ्री मेथड्स क्या होंगे हमारे यूज होंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड। देखो फॉर्मूला सभी का सेम ही होगा, इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल कैसा है अलग है, बट इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दोनों ही सीरीज के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो कैसे यूज होंगे, सेम यूज होंगे, बट इनके जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स कैसे होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक सीरीज है जहां क्लास इंटरवल हमें गिवन है, और इन डायरेक्ट मेथड हमें क्या करना है मीन कैलकुलेट करना है। क्या करना है डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा x बार मीन इज इक्वल टू समीशन fm, समीशन fm अपॉन समीशन f। fm frequency, you are all aware about f, but m means mid value। जो m है m क्या है मिड वैल्यू, m क्या है यहाँ पर हमारी मिड वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट दिस मिड वैल्यू, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 क्या आ जाएगी हमारी मिड वैल्यू। देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू को क्या करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका टोटल निकालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट होगा। डायरेक्ट मेथड क्या कैलकुलेट होगा मीन कैलकुलेट होगा। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस है, मार्क्स इसमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 20, 24, 40, 36, 20। तो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी समीशन f कितना है 140। डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला है समीशन f1 अपॉन समीशन f। तो समीशन fm, तो हमें पहले क्या निकालना होगा m मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 30, 30 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 अपॉन 2 तो 50 अपॉन 2 25, 35 एंड 45। ये क्या आ गई हमारी मिड वैल्यू, क्या आई है यहाँ पर हमारी मिड वैल्यू आई है। अब क्या करना है हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है अब मल्टीप्लाई करना है क्या fm, क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से fm। तो fm 20 into 5 100, 15 4 जा 60, 52 जा 30 and 360, 25 4 जा 100, तो 1000। 36 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 900। तो 36 into 35 कितना आ गया ये 1260। कितना हो गया 1260। अब क्या करना है इसका हमें टोटल करना है। हमने क्या कर लिया इसका टोटल समीशन fm, क्या आ गया ये समीशन fm। तो 0 6 6 12, 6 6 12, तो यहाँ कितना 1 1 1 2, 3 2 5, 5 2 7, 5 2 7 and 7 and 9, देखो 6 6 12 हो गया, 9 1 10, 10 2 12, 12 and 3, 12 3 15, 15 1 16। ठीक है, तो 16 हो गए 1 1 3 6 2 0। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर
मीन कैलकुलेट करना है तो समीशन एफएम कितना आया है 3620 अपॉन 140। कैंसिल करो इसको, कितने बचे हैं यहाँ पर 4, 7 5 जा 35, 6 25.8 कितना है मीन हमारा 25.8 किससे डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हमने क्या किया था मिड वैल्यू निकाली 5 15 25 31 45, 25 जा 100, 24 15 360, तो 40 into 25 1000, 36 into 35 1260, 20 into 40 900। उसके बाद क्या किया इसका हमने टोटल कर लिया, तो कितना 25.8। अब है नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट मेथड। क्या यूज करना भी हमें यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज करना है। इन शॉर्टकट मेथड आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इन शॉर्टकट मेथड क्या फॉर्मूला होता है मीन कैलकुलेट करने का, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। आपने यही फॉर्मूला किसके अंदर यूज किया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में। किसमें यूज किया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर। तो यहाँ a मींस एज्यूम्ड वैल्यू, एफ डी, डी मींस डेविएशन। जो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर m माइनस ए, x है वही वैल्यू क्या है m माइनस ए क्या आ जाएगा आपका d। सेम आपने क्या ले लिया यही क्वेश्चंस लिया है, यहाँ आपने लिया मार्क्स। मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। यहाँ आपने ले ली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 20, 24, 40, 36 and 20। आपको इन मार्क्स से सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है मिड वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है मिड वैल्यू। तो 0 to 10 आपने मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35 एंड 45 ये आपने मिड वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या चाहिए ए एज्यूम्ड वैल्यू, जो कहां से एज्यूम करनी है आपको इस m में से। जो m है मिड वैल्यू यही आपकी क्या है x सीरीज है। तो यहाँ से आपने 25 को क्या कर लिया एज्यूम कर लिया। तो क्या कैलकुलेट किया यहाँ से d, क्या कैलकुलेट किया d। d क्या है हमारा m माइनस ए। तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, 10 एंड 20। एफ डी, अब क्या करना है एफ डी चाहिए तो एफ फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 20 20 20 20 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा माइनस 400, माइनस 400। 24 को 10 से करेंगे माइनस 240, 0, 36 इंटू 10 तो 360, 20 20 फिर कितना आ गया 400। तो यहाँ समीशन एफ डी देखो 400 प्लस है 400 माइनस, ये दोनों क्या हो गए हमारे कैंसिल हो गए। माइनस 240 और प्लस 360, तो प्लस का हमारा ज्यादा इतनी जो वैल्यू आने वो किस में आएगी प्लस में आएगी। 6 माइनस 4 टू 120, वैल्यू कितनी आई है 120। इस फॉर्मूले में क्या कर दो अब आप इसको पुट कर दो। ए आपने एज्यूम कितना किया था 25, एज्यूम कितना किया 25। समीशन एफडी, एफडी कितना लिया है एफडी कितना है आपका 120। समीशन एफ, इस एफ का फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 140। इसका कितना टोटल है 140 आपका टोटल है। तो अपॉन क्या किया आपने 140, 25 प्लस 0 पॉइंट आ गया 0 पॉइंट, फिर कितने पर जाएगा 8। उसके बाद इसका आंसर कितना आया 0.25.8। कितना आंसर आया है 25.8। देखो डायरेक्ट मेथड से हमने नहीं निकाला तब भी हमारा आंसर कितना आया
25.8। आपने अब शॉर्टकट मेथड से आंसर निकाला है, मीन कैलकुलेट किया है, कितना आंसर आया है 25.8। इट मीन्स मेथड चाहे कोई भी आप यूज करो, बट मीन को कैलकुलेट करने के लिए जब आप मीन को कैलकुलेट करते हो किसी भी मेथड से, मीन हमेशा कैसे आएगा, आपका सेम आएगा। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। इस स्टेप डेविएशन मेथड से आप मीन कैसे कैलकुलेट करोगे। सॉरी स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या करना है, अब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, स्टेप डेविएशन से मीन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा। देखो ये फर्स्ट का हो गया, ये किसका हो गया, सेकंड, एंड अब है हमारा नेक्स्ट थर्ड। तो थर्ड में a प्लस सेम चलेगा, a प्लस समेशन एफ डी, यहाँ एफ डी ना होकर क्या आएगा, एफ डी डैश, क्या आना है, एफ डी डैश आना है अपॉन समेशन एफ इंटू आई। समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला हमारा किसका है, स्टेप डेविएशन मेथड का। किसका है, स्टेप डेविएशन मेथड का। अब हमें क्या करना है, मार्क्स हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो इस फॉर्मूले से स्टेप डेविएशन मेथड से क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें m इसकी मिड वैल्यू निकालनी होगी। तो L1 प्लस L2 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 30, 30 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 अपॉन 2 25, 30 प्लस 40 70, 70 अपॉन 2 35, एंड 40 प्लस 50 अपॉन 2 एंड 45। ये हमारी क्या आ गई, मिड वैल्यू। क्या कैलकुलेट हुई है हमारी मिड वैल्यू। अब इस मिड वैल्यू से क्या करें, अब हम डेविएशन निकालें। क्या निकालें, डेविएशन। तो यहाँ हम d निकालेंगे, क्या निकालेंगे, d। तो यहाँ हमें एक वैल्यू क्या करनी होगी, a एज्यूम्ड करनी होगी। आपने 10th क्लास के अंदर ये क्या पढ़ी होगी, एज्यूम्ड वैल्यू मेथड्स, एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। बट यहाँ इसको क्या बोलोगे, डिस्क्रीट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड के रूप में आप इसको यूज करोगे। d, तो m माइनस a, d क्या है, m माइनस a, 5 माइनस 25 कितना आ गया, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 एंड 20। अब d डैश क्या निकालना है, d डैश, क्योंकि क्या चाहिए आपको, एफ डी डैश चाहिए, तो d नहीं, आपको क्या निकालना है, d डैश। तो d डैश मैंने कल फॉर्मूला आपको बताया था, क्या है, x माइनस a या फिर m माइनस a अपॉन आई। आई मीन्स क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल कितना है हमारा, 10। हर बार डिफरेंस कितने का, 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, हर बार डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 10, 10 का। तो माइनस 20 अपॉन 10, माइनस 2, माइनस 10 अपॉन 10, माइनस 1, 0, 1 एंड 2। एफ डी डैश क्या कैलकुलेट करना है, एफ डी डैश। तो एफ को डी डैश के साथ क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 20 टू जा माइनस 40, 24 माइनस 1, तो माइनस 24, 0, 36 इंटू 4, सॉरी 36 इंटू 1, 36 एंड 20 टू जा 40, 20 टू जा 40, 40 प्लस है 40 माइनस है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। 24 माइनस है प्लस कितना है, 36, तो 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, तो प्लस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12। एफ डी डैश आ गया हमारा 12। जो एक फॉर्मूला है इसके अंदर क्या, आप उस वैल्यू को पुट करो। ए आपने एज्यूम कितना किया था, 25। कितना एज्यूम किया था, 25 आपने एज्यूम किया। समेशन एफ डी आपका कितना आया, 12 आया। समेशन एफ कितना है, 140, और इनटू आई, आई कितना है, क्लास इंटरवल, वही सेम 12 अपॉन 14, 7, 6, 0.8। आंसर कितना हो गया, 25.8। कितना आंसर आया आपका, 25.8।
तो जो हम ये मेथड यूज करते हैं, देखो यही पर डायरेक्ट मेथड से ही क्या मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इन दोनों मेथड्स को यूज करने के क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो जब हमने डायरेक्ट मेथड से क्या किया, मीन कैलकुलेट किया था, तो उस टाइम जो कैलकुलेशन थी वो कैसी थी, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, डिफिकल्ट थी। एफएम डायरेक्टली क्या किया, मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस टाइम मिस्टेक्स होने का भी क्या होता है, हमें डर होता है कि मिस्टेक्स ना हो जाए। इट मींस मीन जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर हमें डाउट होता है कि गलत तो नहीं है ये, या फिर उसको लेकर जो फाइनल कंक्लूजन है वो हमारा रॉन्ग भी हो सकता है। और कैलकुलेशंस कैसी होती है, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं। दूसरा वही हमारा जो शॉर्टकट मेथड है, जैसे हम शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं तो जो कैलकुलेशंस है हमारी, क्या है जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाती है और इजी हो जाती है। किसके कंपैरिजन, डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन इन शॉर्टकट मेथड कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी। बट इन स्टेप डेविएशन मेथड, जो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं उस टाइम हमारी जो कैलकुलेशन है क्या हो जाती है, बहुत ही इजी सिंपल मेथड हो जाता है, सिंपल टेक्निक्स हो जाती है टू कैलकुलेट एवरेज। उस एवरेज को कैलकुलेट करने का सबसे इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ही कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर पूछा जाए इन तीनों मेथड्स में से स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स कौन सा है, तो कौन सा है वो, स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डेविएशन। किसकी हेल्प से, डेविएशन की। और डेविएशन का भी क्या निकाला जाता है, डैश निकाला जाता है, जिसको फिर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हमारे क्या थी, तीन सीरीज थी जो हमने तीन सीरीज पढ़ी थी। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड लास्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। हमने तीनों सीरीज को क्या कर लिया, स्टडी कर ली तीनों सीरीज की। तीनों से क्या निकलना, जो मीन निकलेगा, मीन कैसे निकलता है तीनों मेथड्स का, सेम मेथड मीन वो निकले, इसका मीन निकलेगा। लेकिन अब इसको हम क्या देखते हैं, इसके जो फॉर्मूलेज हैं हम उनको देखते हैं कि तीनों सीरीज के अंदर फॉर्मूले आप कैसे यूज करोगे। तो मैं इन सबके जो फॉर्मूले हैं वो एक साथ लिख रही हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं किसको, सीरीज को। क्या लेते हैं, सीरीज। तो सीरीज हमने यहाँ पर क्या ले ली, इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी ली, इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज एंड फर्स्ट सीरीज, सेकंड एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इनके अंदर जो मेथड यूज होने हैं, मेथड कितने यूज होंगे हमारे, 3 मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट कौन सा मेथड यूज होगा, डायरेक्ट। सेकंड इज शॉर्टकट मेथड, सेकंड कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस सीरीज के अंदर तीनों मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। कैसे होगा, समेशन x अपॉन n, जो x सीरीज है उसका टोटल, उसको n से क्या, नंबर ऑफ आइटम से क्या कर देना है, डिवाइड। शॉर्टकट मेथड में मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन n, a प्लस समेशन d अपॉन n। और d को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पर x माइनस a। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन। तो यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं होता, इन इंडिविजुअल सीरीज स्टेप डेविएशन मेथड को हम यूज नहीं करते। सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीन को डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा, समेशन fx अपॉन समेशन f। जो फ्रीक्वेंसी है उसको x से क्या करना है, मल्टीप्लाई अपॉन समेशन f। इन शॉर्टकट मेथड मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fd अपॉन n। यहाँ भी d डेविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, x माइनस a। इन स्टेप डेविएशन मेथड मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fd डैश अपॉन समेशन f इंटू i। क्या है, अपॉन इंटू i। तो f और i मीन देखो fd डैश,
तो d तो पता है x माइनस a, तो d डैश को कैसे निकालोगे, x माइनस a अपॉन i। इस i को, i हमारा क्या होता है, c कॉमन डिफरेंस। क्या है i हमारा, कॉमन डिफरेंस बिटवीन सीरीज। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में तीनों मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट होगा। फर्स्ट, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। एम इज इक्वल टू मिड वैल्यू। एम क्या है आपकी, मिड वैल्यू है। हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, L1 प्लस L2 अपॉन 2, L1 प्लस L2 अपॉन 2, lower limit plus upper limit upon 2. Next is shortcut method, mean is equal to a plus summation fd upon summation f। क्या हो गया, summation fd upon summation f। d कैलकुलेट कैसे होगा, d is equal to m minus a, mid value minus assumed value, mid value minus assumed value। Next is step division method, mean is equal to a plus summation fd dash upon summation f into I। I means common difference between class interval, कि class interval के अंदर जो common difference है वो क्या है। तो ये है हमारी तीनों सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और इन तीनों सीरीज के अंदर तीनों मेथड से मीन को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमारे मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं जो आपके आएंगे, यूज आएंगे। ध्यान रखना, मीन, इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीडियन एंड मोड। तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट मीन, मीडियन एंड मोड आप जो आगे हमारा डिस्पर्जन है, कॉरिलेशंस है, आप इनको बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके बिना वहां पर क्या होगा, इनको आपको कैसे कैलकुलेट करना, रफली इनको कैलकुलेट करके वो वैल्यूज निकालनी होंगी। इसीलिए मीन, मीडियन, मोड, इनके विद फॉर्मूले ये याद रखने और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे स्टूडेंट्स कि अगर किसी की भी कोई भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स है तो आप प्लीज उसे कमेंट में डालिए, या फिर जो आप पर्सनल नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप पर आप रिप्लाई करते हो तो वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स डालिए, जिससे मैं दोबारा प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी एक वीडियो बना सकूं।